अब हम प्रश्न क्रमांक 78 कक्षा 5 सप्ताह 13 मतलब सप्ताह 13 के आज हम प्रश्न कर रहे हैं। सप्ताह 13 जो अभी आगे 2-3 दिन में कराना है, ये आपको मंगलवार को और बुधवार को कराना है। गणित का विषय कक्षा 6 का है, सप्ताह 13 है। इसमें प्रश्न क्रमांक 78 जो है वो कक्षा 5 से लिया गया है। ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 78 इस प्रकार है कि दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी। ये पैटर्न दिया हुआ है, पहला त्रिभुज, फिर ये त्रिभुज कुछ घूम गया, ये बन गया उसकी आकृति, फिर ये त्रिभुज घूम गया, फिर ये बन गई आकृति, और फिर अगली आकृति क्या होगी ये हमें आंसर में बताना है। पहला प्रश्न है 78 कक्षा 5 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 86, वो भी कक्षा 5 से है, जिसमें दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा है। मतलब दिया गया नेट है और उससे बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा होगा, ये हमें नेट दिया हुआ है। एक ये दिया हुआ है क्या, आयत, इसको आयत बोलते हैं, चतुर्भुज सेम में है, आयत है। और एक ये है, इन दोनों को वृत्त बोला जाता है। ये गोल सर्किल टाइप के हैं तो ये वृत्त है, दो वृत्त हैं और एक आयत है। इससे कौन सी त्रिआयामी आकृति बनेगी ये हमें बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 116 आएगा कक्षा 5 से। उसमें ये बताना है निम्न पैटर्न को ध्यान में रखकर अगला पद बताइए। ये पैटर्न है आपके, इसमें अगला पद बताना है। कैसे समझ आएगा बच्चे को ये भी हम इसमें आगे बात करेंगे इस प्रश्न पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है जो कि कक्षा 6 से लिया गया है। इसमें यह प्रश्न है कि 20, 25 और 30 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यानी जो 20 से भी भाग हो जाए, 25 से भी हो जाए और 30 से भी भाग हो जाए, ऐसी छोटी संख्या हमें बताना है। इसके लिए ये प्रश्न क्रमांक 40 है, कक्षा 6 से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 94 आएगा जो कक्षा 5 का है। वह इस प्रकार है कि एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। ये आयत हो गया, इसके अंदर ये त्रिभुज हो गया जो कि आधे वर्ग क्षेत्रफल में बना है। इसके क्षेत्रफल जितना उसका आधे में। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, लेकिन अब हम इसको शुरू से सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 78 है, इसमें है जो कि कक्षा 5 से दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी। ये पैटर्न है आपका, ये मतलब ये त्रिभुज, इसका ये भाग है, देखिए इसको हम यदि लाइन खींचें सीधी तो ये 90 का, ये अभी सीधी लाइन है। ये कितना एंगल घूम गया यहां से आके, ये कोना जो है, ये कॉर्नर जो है वो इधर आ गया, मतलब 90 डिग्री में घूम गया। ये कितने में, 90 में। अभी ये इतना था, ये लाइन थी, ये लाइन सीधी इस साइड हो गई, मतलब 90 एंगल में ये घूम गया। और फिर ये लाइन इधर आ गई, यानी फिर ये लाइन खड़ी हो गई, मतलब ये फिर से 90 डिग्री में घूम गया एंगल। ये एंगल फिर से 90 डिग्री में घूम गया, ये देखिए। अब फिर ये 90 में घूमेगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कहां पहुंच जाएगा 90 में इस साइड। तो इधर मुंह केवल इसका है, इस वाली आकृति का। तो इसको ध्यान से देख करके हमारे इसमें डी ऑप्शन जो वो सही आएगा कि ये 90 डिग्री से घूम रहा है। पहला ये 90 डिग्री का घूमा तो ये इधर, ये इसका ऊपर का पोर्शन है, ये यहाँ आ गया 90 पे। 90 मतलब ये देखिए आप, ये हमने एक चित्र बना लिया, ये 90। पहले ये वाली लाइन यहाँ आई तो 90 डिग्री घूम गया, फिर ये यहाँ आई और फिर ये यहाँ आई। तो ये 3, पहले ये यहाँ, फिर ये यहाँ, और अब आ जाएगा ये कॉर्नर का यहाँ। तो ये कॉर्नर यहाँ पर कैसे आ रहा है ये देखिए, ये अपन इसकी फिगर बना देंगे। ये वाला ये त्रिभुज बन गया, ऐसा यहाँ पर बन गया। पहले ये था, देखिए पहला वाला ये था,
दूसरे में कहां पहुंच गया, दूसरे में कहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तीसरे में यहां पहुंचेगा, तो ऐसे ये चौथे में यहां पहुंच जाएगा। मतलब इसकी ये वाली, ये इसका जो सिरा है वो यहां आ जाएगा, ये वाला। तो ये आंसर इसका डी सही होगा। अब अगला वाला, दी गई नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा है। त्रिआयामी आकार, देखिए अकेला वृत्त होता तो आयत था, चतुर्भुज था, लेकिन इसमें दो वृत्त हैं। अकेला आयत होता तो एक चतुर्भुज था, ये आयत होता, लेकिन इसमें दो वृत्त हैं। यदि हम इन दोनों वृत्तों को इसके कॉर्नर पे दोनों पे लगा दें तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा। देखिए ये है, और ये हमने ये कोने पे वृत्त लगा दिए तो ये हमारा बन गया सिलेंडर। मतलब इन दोनों वृत्तों को हटा के एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया तो ये बन गया सिलेंडर, मतलब बेलन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन, जो कि मैंने अंग्रेजी में बोल दिया सिलेंडर। ये दोनों वृत्त हो गए और ये इसका आयत हो गया, तो ये एक बेलन बन गया। तो इसकी आकृति बेलन, त्रिआयामी बेलन की आकृति होगी, ना कि आयत नहीं होगा, वृत्त नहीं होगा और घनाभ भी नहीं होगा। तो यह एक बेलन की आकृति होगी, जो कि सी आंसर हमारा सही है। अब है प्रश्न क्रमांक 112, कक्षा 5 का प्रश्न है ये भी, लेकिन कक्षा 6 में पूछा जाना संभावित है कि निम्न पैटर्न को ध्यान में रखकर अगला पद बताना है। अब पैटर्न वही है अभी जो अपन ने पिछली बार भी क्वेश्चन में किया था। 20A लिखा हुआ है, 25B लिखा हुआ है, 30C लिखा हुआ है, 35D लिखा हुआ है। तो समझ आ रहा है ये कि ये 20 के बाद कितना आ रहा है, 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, तो 35 के बाद कितना आएगा, ये 5 का पहाड़ा पड़ा हो रहा है, तो 35 के बाद आ गया 40। और ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है। तो अगला पद होगा ई, क्योंकि ए बी सी डी पढ़ी जा रही है यहां पर। तो ए बी सी डी ई, और यहां 20, 25, 30, 35 और 40, ये 5 का पहाड़ा हुआ। 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35 और 5 अट्ठे 40। और यहां पर ए बी सी डी और ई, मतलब 40 हमारा यहां पर आंसर सही होगा। ये 40F नहीं होगा, 45E नहीं होगा, 40E जो है वो आंसर हमारा इसका सही होगा। ये वाला प्रश्न का आंसर 40E। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, कक्षा 6 का प्रश्न है कि 20, 25 और 30 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। विभाज्य मतलब जिसका भाग आसानी से चला जाए। 20 का भाग भी चला जाए उसमें, 25 का भाग भी चला जाए और 30 का भाग भी चला जाए। तो वैसे तो इस प्रश्न को करने के लिए इसका लघुत्तम या महत्तम की विधि से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों कि 20 का पहाड़ा 25 का पहाड़ा आसानी से याद रहता है बच्चों को, और वो 30 का, इनका आसानी से भाग देकर हम बता सकते हैं। जैसे 20 में हम 200 में हमने भाग दिया किसका, 20 का, तो ये 0 से 0 और 2 एकम 2 10। लेकिन इस 200 में 25 का भाग भी चला जाएगा। पांच से काटा, 5 एकम 5, 5 25 और 5 चौको 20 40 और 5 अट्ठे 40। मतलब कितने से भाग चला गया, 5 ये 25 से भी चला गया और 30 से भी चला जाएगा। देखते हैं जाता है कि नहीं। मैं तो कह रहा हूं चला जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों कि 30 ये 0 0 कट जाएगी, लेकिन 3 का पहाड़ा ऐसा नहीं है जिसमें 20 आए, 30 आते 21, तो ये नहीं जा रहा। मतलब एक हमारा ये नहीं होगा
इसके बाद 300 को देखते हैं, क्या 300 में सबका तीनों का भाग चला जाएगा? तो हम इस 300 को देखेंगे, ये हम इसको साफ कर देंगे यहां से। ठीक है, अब 30 का भाग 300 का भाग 300 में भाग देके देखेंगे। अब 300 में इन तीनों संख्या का भाग देके देखेंगे। जैसे 300 में दिया 20 का भाग, तो 2 एकम 2, 10 बचा, 2 पंजे 10, या 20 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा सा टफ होगा, नहीं अपन ऐसे भाग देके देख लेंगे। 15 आया, फिर हमने भाग दिया 300 में 25 का, तो 25 का पहाड़ा 25 एकम 25, और 5 बचे, ये हो 50, 25 दूनी 50, ये भी चला गया। अब बचा हमारा 30, तो 300 में 30 का पहाड़ा आसानी से 30 दाम 300, तो ये 10, मतलब तीनों संख्या का भाग 300 में चला गया। तो ये वाला आंसर हमारा अभी सही आ रहा है। लेकिन सपोज करें ये 20 का, 25 का और 30 का भाग 400 में चला जाता है, लेकिन वह 300 से बड़ी संख्या होगी, जबकि हमें इन तीनों से भाग जो चला जाए वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या हमें 300 प्राप्त हो गई है, जिसमें तीनों का भाग जा रहा है। तो हमारा आंसर हम यहीं पर 300 लगा देंगे। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि अगर भाग चला भी जाता है तो बड़ी संख्या आएगी, वो छोटी नहीं आएगी। तो इसलिए हमें सबसे छोटी संख्या बताना है, तो वह 300 इसका आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन के बी, हम यहां पर बी राइट का निशान लगा देंगे। अब आता है प्रश्न क्रमांक 94, कक्षा 5 का है। वह एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सीधा सा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। भाई पूरे एक आयत है, आयत का जितना क्षेत्रफल है उसके आधे क्षेत्रफल में एक त्रिभुज बना है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। जब आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? आधा। तो 24 का आधा कर दें, तो 24 गुणित 24 का 2 में भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। भाई त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल है ना, जब आयत का क्षेत्रफल 24 है तो त्रिभुज का कितना होगा? 12। तो हमारे ये त्रिभुज का 20 ऑप्शन इसका सही निकलेगा। इस प्रकार हमारे ये कक्षा 6 के अधिकतर प्रश्न गणित के हमारे सॉल्व हो चुके हैं, दोनों वीडियो में, पहले में और दूसरे में। आप लोग और अच्छे तरीके से इसको बच्चों को करवा सकते हैं। धन्यवाद।